हाय, मेरा नाम इत्ती गुप्ता है। मैं 5 मंथ से सर के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ एंड मेरी जर्नी हैज़ बीन ऑसम बिकॉज़ व्हेन आई यूज्ड टू सी पीपल डूइंग थिंग्स लाइक बकासना व्हिच सर सेज इज वेरी बेसिक। सो फॉर मी बकासना वाज आल्सो अ वेरी बिग थिंग टू डू एंड ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है पहले। योगा मतलब योगा के नाम पे ज़ीरो हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मेरी अच्छी है, ये मुझे सब बोलते थे, लेकिन ऑब्वियसली वो पोजेस वगैरह करती थी बट नॉट दैट ग्रेट। लाइक चक्रासना में कर लेती थी तो हाँ हो जाता है बैक आर्च, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब सर के साथ ज्वाइन किया तब पता चला कि बैक आर्च ऐसे नहीं होता है। शोल्डर्स हैव टू बी, हाथ जो है शोल्डर्स के नीचे होने चाहिए, नी पुश आउट होना चाहिए। वो सब जो मेन छोटी छोटी चीजें होती है जिससे वो देख के अच्छा लगता है कि हाँ दिस इज अ प्रॉपर चक्रासना, वो सब आपके साथ ही ऑब्वियसली सीखा। सो दो स्मॉल पॉइंटर्स। और अब बकासना जो मैं देखती थी लोगों को करते हुए, मुझे लगता था माय गॉड ये कैसे करते हैं, ये बैलेंस कैसे होता है इनका, दो हाथ पे कैसे पूरी बॉडी बैलेंस होती है। तो वो अब मैं भी कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली जर्नी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती है इन एवरी क्लास। ये हर एक क्लास इज अ न्यू लेसन एंड जिस तरह सर एक एक पॉइंटर बताते हैं तो वो एक पॉइंटर से ही पूरा सब चेंज हो जाता है। अगर आप वो ग्रास्प कर लो तो देन इट बिकम्स इजी। तो दैट इज इट। आई मीन जर्नी हैज बीन वेरी गुड एंड लर्निंग है और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जो मुझे लगता है मेरी कोर स्ट्रेंथ, कोर थोड़ा वीक है तो वो जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो सब करके बढ़ेंगे। तो वो सब बेसिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और वो बेसिक करते करते ही वो एडवांस हो जाता है अपने आप। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ में मैं कहूंगी जो बैलेंस का है, जो बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी वाज ओके, तो वो ऑब्वियसली बेटर हो गई है पहले से। मेरा मेन आई थिंक बैलेंस का है, जो बैलेंस मैं नहीं कर पाती थी। लाइक बकासना इज बैलेंसिंग, हेड स्टैंड इज बैलेंसिंग, ब्रीदिंग जो है, जो ब्रीदिंग पे फोकस करना है। बट वो सब जब अब व्हेन आई एम डूइंग द ट्रेनिंग, सो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेनिंग में। दैट इज वेरी, दैट इज ऑब्वियसली उन पे अब मैं ज्यादा फोकस करने लग गई हूँ कि जब आप कोई भी बैलेंस का वो कर रहे हो, यू हैव टू एक ही जगह देखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग पे फोकस करना है, हेड स्टैंड आप कर रहे हो तो ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सो आई थिंक दैट ऑल हैज ऑब्वियसली, वो सब चीजें मेरी बहुत ज्यादा अभी फोकस जो पॉइंट है वो बेटर हो गया है। वो मतलब मुझे पता चल गया है कि ये सब करना जरूरी होता है, तभी आपकी जो भी आप करना चाह रहे हो कर सकते हो। मेंटली तो इट्स लाइक फ्रॉम हेयर टिल हेयर। तो मेंटली तो बहुत जरूरी है क्योंकि सर जिस तरह बोलते हैं अप्रिशिएट करो अपने आप को, नेवर गिव अप, कांट डू एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं हो सकता नहीं हो सकता, दिमाग में ये करना ही नहीं है। अभी कल कल ही की बात है, क्लास चल रही थी और मेरी बेटी नीचे गार्डन से रोती हुई आ गई। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो कहती है मेरे से मंकी बार नहीं हो रहा, मेरी सारी फ्रेंड्स मंकी बार कर रही हैं, मेरे से नहीं होता है। तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा मजाक उड़ा रहे तो उसका मतलब ये नहीं है गिव अप करोगे, नहीं होता नहीं होता है। मैंने कहा अभी देखो मेरी क्लास चल रही है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका हैंड स्टैंड हो जाता है और सबका हेड स्टैंड हो जाता है, मेरा अभी भी नहीं होता, बट आई एम नॉट गिविंग अप। सो ये जो मेंटल बच्चों को भी सिखाना, ये सब चीजें सर से ही सीखी है कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होना चाहिए। प्लस कैन नॉट डू तो बोलना ही नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा वही बोलना है। तो फिर उसका मैंने क्लास के बीच में ही उसका मैंने ब्रेन वॉश किया और वो उस समय शांत हो गई। So that is one very big thing which I have learned in this class. So mentally definitely very strong and physically yes, जो चीजें पहले नहीं होती थी। I mean पहले मैं 50 मीटर्स क्या 25 मीटर्स भी प्लैंक वॉक नहीं कर सकती, अभी मैं 50 मीटर्स कर लेती हूँ आराम से। क्रॉल वॉक तो दूर की बात, वो तो मैं थोड़ा सा ही चल के मेरे थाइज में पेन होने लगता था। तो दैट आई कैन डू 100 meters. सो दैट ऑल ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली बढ़ रही है। अभी तक मैंने जितने भी ट्रेनर्स देखे हैं या जिनसे ट्रेनिंग ली है वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं पुशअप करना है तो करो। अभी आप चाहे तुमसे 2 पुशअप चाहे कितना भी हो रहा है पर तुम्हें 20 पुशअप्स करना है, चाहे तुम इतना ही करो पर तुम्हें करो। बट वो बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि पुशअप क्यों नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है, किस तरह स्ट्रेंथ बढ़ानी है, जिससे कि एटलीस्ट 1 पुशअप ठीक से करो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो। तो दैट ऑल इज ऑब्वियसली मैंने आपसे ही सीखा है। अभी तक किसी ट्रेनर ने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया है, जो कि गुंजन सर तो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। बेसिक पे ध्यान देते हैं तो ऑब्वियसली वो लेवल अपने आप ही अप हो जाता है। और स्टेप वाइज कैसे किसको बढ़ाना है ही नोज, मतलब आपको पता है कि जो जिस तरह बढ़ रहा है उसको उसी तरह बढ़ाना है और उसको किस तरह ट्रेन करना है।
So that is very important in a group class, that keeping that in mind ki group hai, but you give attention to each and every student of yours. So that is very good, and I'm very happy with that. सर किसी किसी दिन लगता है, क्योंकि अगर बॉडी टायर्ड है तो लगता है कि नहीं आज नहीं करते हैं, आज स्किप करते हैं, बट जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं, चाहे मन ना कर रहा हो फिर भी करते करते ज्वाइन कर लो, उसके 10 मिनट के बाद सारी वो सब चीजें भूल जाते हैं. तो दैट इज व्हाट दिस क्लास में जो इतना एनर्जी है क्लास में, तो वो सब भर जाती है उस 10 मिनट के अंदर. जो आपका पेप टॉक होता है, आप जो कहते हो कि चलो फटाफट 10 मिनट्स का वर्कआउट करो, उसके बाद वो फटाफट 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 1.5 घंटा कहाँ जाता है पता नहीं चलता. तो इनिशियली कभी कभी किसी किसी दिन लगता है कि नहीं नहीं करना, फिर लगता है नहीं नहीं अगर आज नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा. दिमाग में वो भी आता है कि आज सर कुछ नया सिखा देंगे और वहां पे फिर मैं पीछे रह जाऊंगी. तो वो लगता है कि सर के सामने हो जाएगा, फिर मैं कहूंगी सेल्फ प्रैक्टिस ठीक है कल सुबह कर लेंगे, फिर वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पे टाइमर कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि कोई आपको जज करने वाला नहीं है. यहाँ पे सर है तो थोड़ा डर रहेगा कि हाँ करना है करना है करना है. तो ऑब्वियसली क्लास मिस करना बहुत खराब लगता है. किसी किसी दिन एनर्जी कम होती है, लेकिन हाँ वो एनर्जी क्लास ज्वाइन करके 10 मिनट्स में अप हो जाती है अपने आप. दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इज देयर इन द क्लास. जब मैंने लोगों को बताया कि मैं योगा सीख रही हूँ, फंक्शनल ट्रेनिंग और ऑनलाइन कर रही हूँ, और उन्होंने देखा कि अच्छा ये ऑनलाइन सीखा है, तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है. तो मैंने कहा मेरे भी दिमाग में पहले था कि ऑनलाइन कैसे कोई योगा सीख सकता है, बट जब गुंजन सर के साथ करोगे तब पता चलेगा कि ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो जिस तरह एक एक जने को देखते हैं, उनकी गलतियां पकड़ते हैं, दैट इज आई थिंक वेरी रेयर. आई डोंट थिंक कोई भी ट्रेनर ऐसे गलतियां ऑनलाइन पकड़ सकता है, स्पेशली योगा में, क्योंकि सब लोग मुझे ये कहते थे कि योगा ऑनलाइन इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट यू हैव टू बी देयर, ब्रीदिंग कैसे हो रहा है. तो आई मीन हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं बट आपको पता चल जाता है कि गलत ब्रीथ कर रही है, ये ब्रीदिंग सही नहीं चल रहा है, उसका फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है. तो दैट इज ऑब्वियसली आई एम सब लोग जो सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकता है योगा का, तो दे आर वेरी रॉन्ग. इफ दे हैव टू जॉइन योर क्लास टू प्रूव मी करेक्ट कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है योगा का, एंड स्मूथली हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आपका कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बताते रहेंगे और आप कर नहीं पाओगे, आप कर भी पाओगे और हो भी जाएगा. सो दैट इज माय व्यू ऑन ऑनलाइन नाउ. मतलब मैंने आपके ऑनलाइन उसमें ही देखा है स्टेटस में वो सोफे पे जंप करते हुए, बेड से जंप करते हुए, तो मैं सोचती पता नहीं हम भी कब हम कर पाएंगे कि नहीं, बिकॉज ये ऑनलाइन ये में भी पहले से कर रहे हैं इसलिए ये अभी अपने आप कर पा रहे हैं. तो जब आपने करवाया ऑनलाइन तो मतलब आई वाज लाइक कि अच्छा ये भी हो सकता है ऑनलाइन. हमें लगता था कि जब आप 1-to-1 करोगे या जब सामने क्लासेस होगा तभी ये सब हो सकता है, जो पार्क में आप दिखाते हो कि यहाँ से जंप कर रहे हैं वहां से जंप कर रहे हैं, पर घर में भी हो गया. सो दैट वाज अमेजिंग, एंड ऑब्वियसली वो मूवमेंट हो भी गया तो इट वाज लाइक 100 on 100. सो आई थिंक गुंजन सर के बारे में जितना भी बोलो कम है. तो वो आपसे वो करवा सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि तुम ये कभी कर भी सकते हो, तो वो आपसे करवा देंगे. एंड मेंटली कैसे किसी को स्ट्रॉन्ग करना है, इट्स नॉट जस्ट ट्रेनिंग 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 की करवा रहे. वो बीच में जो पेप टॉक देते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी आपके दिमाग में डालते हैं, क्लास शुरू होने से पहले जो टॉक, कभी कभी हम लोग क्लासेस नहीं करते, कभी कभी हम सिर्फ बातें करते हैं, तो दैट ऑल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग. सो जो मेंटली आप जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तब तक आप फिजिकली कुछ नहीं कर सकते. दैट इज the one main thing which Gunjan sir has taught me, and also to appreciate yourself. जितना हो रहा है कंपेयर अपने आप से करो, किसी और से नहीं कंपेयर करना है, सबका अपना अपना लेवल होता है. सो डेफिनेटली मतलब मैं भी ट्रेनिंग बहुत दिनों से कर रही हूँ, 5 months हो गया है, बट लोग हैं जो और भी पहले से कर रहे हैं, तो वो मुझसे बहुत अच्छे हैं, या जो मेरे बाद ज्वाइन किया फिर भी मेरे से अच्छे हैं, बट दैट्स ओके. आई एम सीइंग माय प्रोग्रेस in the last 5 months. I'm not supposed to compare myself with anybody, so that I have learned from him. And I have learned to appreciate myself. अगर मैं पहले 5 सेकंड बकासना करती थी तो अब मैं 10 सेकंड करती हूँ, तो मैं उसमें भी खुश होती हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे सीधे 1 ही मिनट करना है तभी मैं खुश होंगी. So that is one thing which I have learned from him, and he has taught me how to appreciate, how to be mentally strong, how to say never give up, how to say you cannot do it. So you have to be a trainer like him to make your students happy and progress.
So he's an excellent teacher, not just a trainer. He's a teacher. He's a fabulous teacher. And he can also read your mind. दिमाग में क्या चल रहा है गुंजन सबको पता चल जाता है कि मूवमेंट करने से पहले शक्ल पे क्या लिखा है, आप सोच के जा रहे हो कि नहीं होगा तो he knows what is going in your mind, वो पकड़ लेते हैं. तो that is very important. वो छोटे छोटे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सब मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ मैं, आई थिंक, और पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है अभी मेरे. पहले जो नेगेटिविटी थी ना कि ये तो करना ही नहीं है, ये मूवमेंट तो होगा ही नहीं है, तो दूर से ही देख के बस ठीक है टाटा बाय बाय. अभी वो नहीं है. अभी ये चलो ठीक है ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखते हैं क्या होगा. तो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. तो एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है काफी. मैं नॉर्मल वेट ट्रेनिंग्स वगैरह करती थी या रनिंग थोड़ा बहुत. अभी रनिंग इंक्रीज कर दिया है तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ गई है. दैट मीन्स कि आई एम एबल टू रन कंटिन्यूअस. पहले जैसे आई यूज्ड टू रन 1 किलोमीटर, देन थोड़ा वॉक, फिर रन, फिर वॉक. अभी आई कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर हाफ एन आवर. सो दैट हैज इंक्रीज डेफिनेटली. तो वो स्ट्रेंथ बढ़ी है. वरना 1 किलोमीटर के बाद ही यार था अभी 5 मिनट्स वॉक करूंगी, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर भागूंगी, फिर 5 मिनट्स वॉक करूंगी, फिर भागूंगी, वैसे होता था. तो अभी मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं नाउ योर एम हैज टू रन अ मैराथन. अभी ये सब भागना हो गया, अभी ठीक है, अभी चल रहा है ट्रेनिंग, अभी तुम ट्रेन अपनी, अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है रनिंग में भी, और कोर्स मतलब वर्कआउट है जो गुंजन सर के साथ कर रहे हो उसमें कोर्स स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो रनिंग एबिलिटी बढ़ रही है. तो रनिंग एबिलिटी बढ़ रही है, देन यू शुड गो फॉर मैराथन नाउ. नेक्स्ट एम शुड बी मैराथन. मैंने कहा अभी तो मेरा एम इज हेड स्टैंड, उसके बाद आई थिंक ऑफ मैराथन. तो यस डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड चीजें हो रही हैं अभी काफी कुछ. तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है. पुशअप्स भी कर सकती हूँ. पहले जो नेगेटिविटी थी पुशअप्स की, अभी वो नेगेटिविटी नहीं है. अभी है कि हाँ 3 नहीं हो पाएगा, 2 तो हो ही जाएगा. अभी ऐसा है. पहले था कि हो ही नहीं सकता पुशअप. तो जैसे अभी कल ही की बात है ना, जो मैंने टॉक दी अपनी बेटी को, तो वो शायद मैं पहले नहीं दे पाती. अभी वो मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं उसको भी समझा पा रही हूँ. प्लस मैं उसको इम्पोर्टेंस समझा पा रही हूँ. मैंने उसको बोला कि इट्स ओके, नहीं हो रहा तो हो जाएगा. ये मत बोलो कि अभी नहीं होता मुझसे, मैं से होगा ही नहीं कभी भी, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसा नहीं होता है. तो मैंने कहा ट्राई करते रहोगे, एक दिन हो ही जाएगा. वही है कि मेंटली दिमाग कैसे चलने लग गया है अभी बच्चों को पॉजिटिव चीजें. अब मेरी छोटी वाली भी मेरे को देखती है एक्सरसाइज करते हो तो वो भी करती है, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं वर्कआउट करती हूँ सब सो रहे होते हैं. तो अभी इवनिंग का वर्कआउट में ये बेनिफिट हो गया है कि वो देखती है मुझे, तो वो हेड स्टैंड अपने आप ही करने लग गई है. मतलब वो मेरे से अच्छा करती है अभी हेड स्टैंड. तो करते करते वो करने लग गई है. तो वो भी कल भी मैं कर रही थी एक्सरसाइज, तो वो भी मेरे साथ जंप कर रही थी. तो मैं कहती मत आओ मेरी तरफ, क्योंकि मैं आगे जा रही हूँ, वो भी वहां से आ रही है. मैंने कहा दोनों का सर टकरा जाएगा. तो फिर वो पीछे जाके अपने आप करने लग गई. देख रही थी मुझे और कर रही थी. तो दैट इज बच्चे देखते हैं तो ऑब्वियसली करते हैं. सो दैट इज ऑब्वियसली लर्न कर रहे हैं मेरे से. तो दैट इज वेरी गुड. आई मीन एट दिस एज इफ दे आर एबल टू पिक इट अप, इट्स वेरी गुड. इस बार ट्रैवल किया तो मैंने बीच पे वर्कआउट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फोटोज खिंचवाई मैंने बहुत. तो योगा पोजेस में काफी चीजें मैंने करी. तो इट वाज रियली फन. आई मीन मजा आ गया इस बार करने में. डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सीनरी में. पहले बस कुछ नहीं, यो छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो बस छुट्टी मना रहे हैं. अभी छुट्टी के साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. सो दैट वाज अ वेरी गुड प्लस पॉइंट दिस टाइम. क्योंकि हर जगह आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, और अभी तो जिम वैसे भी बंद है. तो ये सब चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. लर्न करना अपने आप. मतलब इसमें कुछ चाहिए ही नहीं है, आपको बस अपनी बॉडी चाहिए और कहीं भी कर सकते हो. तो दैट इज वेरी प्लस, इट्स अ बिग प्लस पॉइंट. एनीवेयर एंड एवरीवेयर यू कैन डू इट.